खिलाड़ी के खिलाड़ियों का खुलासा। खिलाड़ी जानते होंगे आप लोग, खिलाड़ी अपने बहुत सारे ओर्स जो होते हैं, कोल जो होते हैं, उसके लिए जाना जाता है। सीमेंट भी एक टाइम में शायद बनता था। तो खिलाड़ी में खिलाड़ी भी बहुत सारे हैं। क्या खेल खेलते हैं, अब आपको एक जानकारी देते हैं। खिलाड़ी में अवैध कोयला के काले खेल में कौन कौन खिलाड़ी शामिल है, ये बड़ा सवाल। इसका खुलासा जल्दी होगा, जल्द करेंगे हम, लेकिन फिलहाल इसमें अपडेशन क्या है वो हम आपको दे रहे हैं जानकारी। 4 अधिकारियों के निलंबन के बाद आला अधिकारियों ने चुप्पी साध रखी है, मगर न्यूज 11 भारत का सवाल है कि आखिर रेल अधिकारियों की अनुमति के बिना खलारे सीमेंट साइडिंग रेक कैसे पहुंचा। यहां बिना अनुमति के कैसे पहुंचा होगा साइडिंग तक रैक, और बिना आवंटन किसके आदेश से लोड हुआ अवैध रूप से कोयला। अवैध रूप से कोयला शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। इतना ही नहीं, अवैध रैक पर अवैध कोयला लदवाने वाले कंपनी को क्यों बचा रहे हैं रेलवे के बड़े अधिकारी। तो एक रिपोर्ट आपको हम दिखा लेते हैं इसमें, और उसके बाद इसमें इससे जुड़ी कुछ और जानकारी भी आपको हम देंगे, क्योंकि यह जानना बहुत जरूरी है। जब राजस्व का चूना लगता है तो वो जनता का पैसा होता है। एक रिपोर्ट आपको दिखा लेते पहले। अधिकारियों के निलंबन के बाद आला अधिकारियों ने साधी चुप्पी। खलारी सीमेंट साइडिंग में बिना आवंटन रेलवे रैक में लोड हुआ था अवैध कोयला। एसएम जॉन सोरेन, एमएमए टोपनो, टीआई उमेश कुमार और ओएम निरंजन शर्मा निलंबित। रेल अधिकारियों की अनुमति के बिना खलारी सीमेंट साइडिंग कैसे पहुंचा रैक। बिना आवंटन किसके आदेश से लोड हुआ अवैध रूप से कोयला। किस कंपनी ने रैक में लदवाया अवैध ढंग से कोयला। कंपनी पर धनबाद रेलखंड के वरीय रेलवे अधिकारी क्यों नहीं कर रहे कार्रवाई। अवैध रैक पर अवैध कोयला लदवाने वाली कंपनी को क्यों बचा रहे हैं रेलवे के बड़े अधिकारी। क्या अवैध रैक लोडिंग के इस खेल में शामिल है धनबाद रेल खंड के बड़े अधिकारी। धनबाद रेल खंड के सीनियर डीओ एम पंकज कुमार और ए के पांडे की भूमिका पर उठ रहे सवाल। न्यूज 11 भारत के कोल अधिकारियों से कुछ बड़े और अहम सवाल। खलारी सीमेंट साइडिंग में जमा हजारों टन कोयले का कौन कौन है मालिक। साइडिंग में अवैध रूप से जमा कोयले का किस किस कंपनी के पास है कागजात। खलारी सीमेंट साइडिंग में कितना मीट्रिक टन जमा है कोयला। किस अधिकारी के पास है ये सारी जानकारी। कोल इंडिया की किस किस कोलियरी से खलारी सीमेंट साइडिंग पहुंचाया गया कोयला। पर्दे के पीछे से खलारी सीमेंट साइडिंग में कौन खेल रहा है कोयले का काला खेल। न्यूज 11 भारत के सूत्रों ने किया है चौंकाने वाला दावा। खलारी सीमेंट साइडिंग में अवैध रूप से पहुंचाया गया हजारों मीट्रिक टन अवैध कोयला। कोल इंडिया की कोलियरियों से आवंटित कोयले से अधिक कोयला का किया जाता है उठाव। अवैध रूप से साइडिंग में जमा भारी मात्रा में कोयले को ऊंची कीमत पर बेचती है कंपनियां। धनबाद रेल खंड के आला अधिकारियों तक पहुंच रही है मोटी रकम। न्यूज 11 भारत के लिए रामगढ़ से महावीर की रिपोर्ट। झारखंड, जहां पर देश का 40% खनिज भंडार मौजूद है, और इस खनिज भंडार का क्या होता है, लूट 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 ले, खेल 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 ले, और खेल जारी है लगातार। किसी न किसी स्तर पर कहीं ना कहीं ये खेल रोज हो रहा है। लेकिन न्यूज 11 भारत ने भी ये ठान रखा है, कसम खा रखी न्यूज 11 भारत ने कि ऐसी कोई भी जानकारी हम तक पहुंचेगी तो हम वो जरूर सबके सामने रखेंगे, जरूर लेकर आएंगे सामने, क्योंकि ये सवाल झारखंड की जमीन का है, झारखंड के अधिकार का, यहां के लोगों के हुकूक का है। क्योंकि जिस तरीके से ये सब कुछ हो रहा है उस पर अधिकार तो सबसे पहले झारखंड वासियों का है, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है, देश की संपत्ति है, ये भी बात मान लिया, लेकिन जो चोरी हो रही है, जो खेल हो रहा है, वो क्यों हो रहा है। क्योंकि अगर खेल नहीं होता तो राजस्व मिलता, राजस्व मिलता तो सरकार के खजाने में पैसे होते और फिर राज्य का विकास होता। लेकिन कुछ लोग हैं जो कहीं ना कहीं किसी न किसी स्तर पे, और जब मौका मिल जाए ये खेल खेल लेते हैं। अब देखिए ताजा मामला, आखिर किसी कंपनी तक बिना रेलवे
के सूचना दिए, रेलवे के अधिकारियों की जानकारी में आए, वहां तक अवैध कोयला कैसे पहुंच सकता है? कोयला अवैध है और अवैध तरीके से वहां पहुंचा दिया जाता है। सोचिए कहां कहां किस किस तरीके से हुआ सब कुछ। तो धनबाद रेलखंड के सीनियर डीओ एम पंकज कुमार और ए.के. पांडे की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। एम पंकज कुमार पर सवाल उठ रहे हैं। न्यूज 11 भारत के रेल अधिकारियों से कुछ बड़े और अहम सवाल हैं जो हम पूछना चाहते हैं। खलारी सीमेंट साइडिंग में जमा हजारों टन कोयले का कौन कौन मालिक है? तो सीमेंट साइडिंग, जहां सीमेंट फैक्ट्री बताया था आपको, साइडिंग में अवैध रूप से जमा कोयले का किस किस कंपनी के पास कागजात है, ये जानना जरूरी है कि कागजात है या नहीं है। खलारी सीमेंट साइडिंग में कितना मीट्रिक टन कोयला जमा है, ये भी सवाल जायज है। और किस अधिकारी के पास ये सारी जानकारी जो बता सके, अगर हम पूछना चाहें, हम जानना चाहें, कोल इंडिया के किस किस कोयलरी से खलारी सीमेंट साइडिंग पहुंचाया गया है कोयला, ये भी बड़ा सवाल है। पर्दे के पीछे से खलारी सीमेंट साइडिंग में कौन खेल रहा है कोयले का काला खेल? तो ये, और न्यूज भारत के सूत्रों ने कुछ चौंकाने वाला दावा किया है, हालांकि हम जानना चाहेंगे इस पर। तो कौन कौन सी कंपनी इन्वॉल्व है, किसके किसके पास कागजात है, कितना भंडार है, किस किस माइन से कोयला आता है, कितनी मात्रा में कोयला है, बहुत सारे सवाल हैं। और इन सवालों का जवाब कौन देगा, ये हम जानना चाहते हैं। तो ये तो अधिकारियों को बताना पड़ेगा। एक छोटे से ब्रेक ले रुकते हैं यहां पर, और उसके बाद फिर बहुत सारे सवाल पूछेंगे, हवा में ही चलाएंगे, क्योंकि कोई जवाब देने के लिए तो आएगा नहीं हमारे पास, क्योंकि हमारे सहयोगी मौजूद हैं, कुछ दस्तावेज हमारे पास हैं, कुछ दस्तावेज हमारे पास हैं, लेकिन अधिकारी मौजूद नहीं बताने के लिए कि सही है या गलत है, क्या है क्या नहीं, हमारे पास तो है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, फिर आते हैं। इसके बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज 11 भारत पर डग्गे की चोट पर, और हम बात कर रहे हैं खलारी के खिलाड़ियों की। जी हां, खलारी के वो खिलाड़ी जो खेल खेलते हैं कोयला का। तो इससे जुड़े बहुत सारे दस्तावेज हमारे पास आ चुके हैं, और इसी के आधार पर हमने रिपोर्ट तैयार की है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पर्दे के पीछे से हमें जानकारी देते हैं, लेकिन बेचारे डर उन्हें उन अधिकारियों का कि कहीं वो अधिकारियों ने खा ना जाए, इसलिए वो सामने नहीं आते। लेकिन चीजें हमारे पास पहुंच जाती है, और चीजें हमारे पास आ गई हैं, और आपको मजा भी आ रहा होगा। क्योंकि मजा तो इसलिए आ रहा होगा क्योंकि देखिए, हम न्यूज 11 भारत बार बार दावा करता है कि कोई भी ऐसा मुद्दा जो कि जन सरोकार से जुड़ा है, अगर वो किसी जरिए भी हमारे तक पहुंचेगा तो उसको हम उठाते हैं, और देखिए उठा रहे हैं। अच्छा, आपको भी लग रहा होगा कि हाँ देखिए, न्यूज 11 भारत जो कहता है सच कहता है, और आज तो डंके की चोट पर कह रहे हैं, इस वक्त हम तो डंके की चोट पर भी कहते हैं हम। तो एक बार फिर से रिपोर्ट देखिए, समझिए कि किस तरीके से झारखंड को नुकसान हो रहा है। ये जो खिलाड़ी हैं वो झारखंड को लगातार नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। जनता जाए भाड़ में, अपनी जेब में पैसे आए, फंड आए, ये सब कुछ हो रहा है। रिपोर्ट फिर से दिखाते हैं आपको। अधिकारियों के निलंबन के बाद आला अधिकारियों ने साधी चुप्पी। खलारी सीमेंट साइडिंग में बिना आवंटन रेलवे रैक में लोड हुआ था अवैध कोयला। एसएम जॉन सोरेन, एमएमए टोपनो, टीआई उमेश कुमार और ओएम निरंजन शर्मा निलंबित। रेल अधिकारियों की अनुमति के बिना खलारी सीमेंट साइडिंग कैसे पहुंचा रैक? बिना आवंटन किसके आदेश से लोड हुआ अवैध रूप से कोयला? किस कंपनी ने रैक में लदवाया अवैध ढंग से कोयला? कंपनी पर धनबाद रेलखंड के वरीय रेलवे अधिकारी क्यों नहीं कर रहे कार्रवाई? अवैध रैक पर अवैध कोयला लदवाने वाली कंपनी को क्यों बचा रहे हैं रेलवे के बड़े अधिकारी? क्या अवैध रैक लोडिंग के इस खेल में शामिल है धनबाद रेलखंड के बड़े अधिकारी? धनबाद रेलखंड के सीनियर डीओ एम पंकज कुमार और ए.के. पांडे की भूमिका पर उठ रहे सवाल। न्यूज 11 भारत के कोल अधिकारियों से कुछ बड़े और अहम सवाल। खलारी सीमेंट साइडिंग में जमा हजारों टन कोयले का कौन कौन है मालिक? साइडिंग में अवैध रूप से जमा कोयले का किस किस कंपनी के पास है कागजात? खलारी सीमेंट साइडिंग में कितना मीट्रिक टन जमा है कोयला? किस अधिकारी के पास है ये सारी जानकारी? कोल इंडिया की किस किस कोलियरी से खलारी सीमेंट साइडिंग पहुंचाया गया कोयला? पर्दे के पीछे से खलारी सीमेंट साइडिंग में कौन खेल रहा है कोयले का काला खेल? न्यूज 11 भारत के सूत्रों ने किया है चौंकाने वाला दावा।
खलारी सीमेंट साइडिंग में अवैध रूप से पहुंचाया गया हजारों मीट्रिक टन अवैध कोयला। कोल इंडिया की कोलियरियों से आवंटित कोयले से अधिक कोयला का किया जाता है उठाव। अवैध रूप से साइडिंग में जमा भारी मात्रा में कोयले को ऊंची कीमत पर बेचती है कंपनियां। धनबाद रेल खंड के आला अधिकारियों तक पहुंच रही है मोटी रकम। न्यूज़ 11 भारत के लिए रामगढ़ से महावीर की रिपोर्ट। तो इस खेल को समझिए, सीमेंट के नाम पर कोयला पहुंच रहा है। ये कोयला जो पहुंच रहा है ये अवैध कोयला है। इस अवैध कोयले को पहुंचवा कौन रहा है? रेलवे पहुंचवा रहा है। इस कोयले का काम क्या हो रहा है? इस कोयले को फिर बाद में ऊंची कीमत पर बेच दिया जा रहा है। यही खेल हो रहा है। और महावीर अग्रवाल इस खबर पर पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े। महावीर, इसको थोड़े से आसान शब्दों में हम चाहेंगे कि आप बताएं कि खेल एकदम बहुत ही आसान शब्दों में, फिर हम जानकारी दूसरी भी पूछेंगे आपसे ताकि जनता समझ पाए कि अगर चलिए ठीक है खलारी सीमेंट प्लांट है तो वहां तो कोयला जाना बनता है, कोयले का काम वहां पर है, तो आखिर गड़बड़ी कहां पर है, दिक्कत कहां पर है? कोयला तो चाहिए उसको, खलारी सीमेंट को, तो दिक्कत कहां पे आ रही है और कैसे खेल हो रहा होगा ये? जी, सबसे पहले तो मैं आपको बतला दूं कि खलारी सीमेंट साइडिंग है, वहाँ पे गुड्स की जो है वो रेलवे रैक में लाद कर अपने गंतव्य स्थान को जाते हैं। और अभी उस साइडिंग में कोयला का काम चल रहा है। कोयला का चूंकि रैक में कोयला लाद कर भेजे जाने का काम भी वहाँ पे चलता है और उसी का लाभ उठाया जा रहा है। खलारी सीमेंट नाम सीमेंट है लेकिन वहाँ कोयले का साइडिंग बना दिया गया है और कोयले के साइडिंग में रेक लगता है और रेक पावर प्लांट को भेजा जाता है। और बड़ी बड़ी कंपनियां, जो बड़ी बड़ी पावर प्लांट कंपनियां हैं, वो डीओ लगाकर सीसीएल में वो कोयला का उठाव करती है और उसी कोयले को यहाँ पे कालाबाजारी करने का जो मामला है वो सामने आ रहा है। मतलब और महावीर, अगर हम ये जानना चाहें कि खलारी सीमेंट प्लांट है लेकिन वहां सीमेंट बने ना बने, लेकिन उसका बाय प्रोडक्ट यानी कि कोयले के तौर पर ज्यादा दूसरा धंधा चल रहा है ज्यादा बढ़िया से। जी, वहाँ वो कोयला साइडिंग ही बना हुआ है। अभी ज्यादातर कोयला का साइडिंग ही है और कोयला ही वहां से जाता है। और आपको बतला दूं कि वहाँ पे सीमेंट का भी काम नहीं हो रहा है। वहाँ पे कोयला जो पावर प्लांट में कोयला भेजना है वो पावर प्लांट में वहां से कोयला लाद के जाता है और उसी पावर प्लांट का जो कोयला है, बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं वो किसी को लिफ्टिंग देती है काम करने के लिए और लिफ्टिंग भी बड़ी बड़ी कंपनियां ही करती है। और अब हो क्या रहा है कि सीसीएल के अधिकारियों की मिली भगत से, रेलवे के अधिकारियों की मिली भगत से वहां पे जो आवंटित कोयला है उससे अधिक मात्रा में कोयला पहुंचाया जा रहा है। और ये तो और आश्चर्य की बात है कि रेक भी बिना आवंटित के ही लग गया। वहां पे बिना आवंटित किए रेक भी लग गया, उसमें कोयला भी लाद दिया गया और उसको गंतव्य स्थान पे जाने के लिए वहां से निकाल भी दिया गया। और इस मामले का जब खुलासा हुआ तो बरकाकाना के जो डीटीएम है मनीष सौरभ, उन्होंने 4 अधिकारियों को निलंबित भी कर दिया लापरवाही बरतने के आरोप में। लेकिन सबसे बड़ी आश्चर्य की बात यह है लापरवाही या महावीर खबर सामने आने के बाद निलंबित किया गया होगा ना जी, कि खुद से संज्ञान में, मुझे नहीं लगता खुद से संज्ञान में लिया गया होगा। जी, इस पूरे मामले का खुलासा हुआ। किसी कर्मी ने इस मामले जो वहाँ गोरख धंधा चल रहा था, रेलवे रेक जिसको कहते हैं, रेलवे रेक को बिना आवंटन के ही उस साइडिंग में लगा दिया गया। उसमें अवैध रूप से कोयला को लाद दिया गया और उस कोयले को काले बाजार में बिल्कुल महावीर, तो आज तो चलिए हमने एक ट्रेलर दिखा दिया आज। बहुत शुक्रिया आपका महावीर, आपने एक जानकारी तो हमें दे दी, बता दी, दर्शकों को ही बता दिया कि देखिए खेल ऐसे होता है। लेकिन इस खेल के पीछे कौन कौन लोग हैं, कुछ एक नाम तो आए हैं सामने। 4 अधिकारी चलिए सस्पेंड हुए हैं, लेकिन उसके कोई पांडे जी हैं वो भी इस मामले में फंस रहे। कुछ और नाम है, उन नामों का खुलासा भी हम करेंगे। एक ट्रेलर हमने दिखाया आपको कि देखिए कितना बड़ा मामला है। सीमेंट प्लांट खलारी कभी काफी नामी ग्रामी हुआ करता था, सीमेंट बनता नहीं अब, लेकिन साइडिंग वो रेलवे का बन गया है, कोयले का बन गया है। और यहाँ पर वो खेल हो रहा है, कोयला खूब आ रहा है, अवैध कोयला आ रहा है, अवैध तरीके से आ रहा है
और अवैध तरीके से। तो खुलासा हम लगातार इसी तरीके से करते रहेंगे। हो सकता है कि इस पर हम बहुत सारी जानकारी लेकर आए। आज एक ट्रेलर आपने देखा, जल्द ही इस पूरे मामले में इसके पीछे कौन है खिलाड़ी, उनका नाम लेकर भी आएंगे। फिलहाल दंगे की चोट पे इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला न्यूज़ 11 भारत पर लगातार जारी रहेगा। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।